ओम श्रीय नमः। नमस्कार, जय माता दी। मैं अष्ट अरविंद आप सभी का अपने इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। नवंबर माह 2020 मासिक राशिफल का विश्लेषण करेंगे। वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में किस तरह से रहने वाला है नवंबर का महीना। इस नवंबर के माह में 13 नवंबर को धनतेरस और छोटी दिवाली मनाया जाएगा। 14 नवंबर को दीपावली का पावन पर्व, 15 नवंबर को गोवर्धन पूजा, 16 नवंबर को भैया दूज, 25 नवंबर को देव उठनी एकादशी और 30 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा का पर्व मनाया जाएगा। वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में गोचर ग्रह स्थिति को देखेंगे तो वृष राशि में ही चंद्रमा और राहु की युति, सप्तम में केतु ग्रह, पंचम भाव में शुक्र ग्रह कन्या राशि का और छठे भाव के अंदर सूर्य बुध की युति बनेगा। अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान है धनु राशि में और नवम भाव में शनि ग्रह और एकादश भाव में मंगल ग्रह विचरण करेंगे। वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में देखें तो शुक्र ग्रह तुला राशि में भ्रमण करने के कारण से आपको आपके जीवन में थोड़ा सा सेहत स्वास्थ्य में आपको कमी महसूस होगी और अपने अंदर जो है एक निगेटिविटी, आपको नकारात्मक अनुभूति प्राप्त होगा। ऐसी स्थिति में आपको सकारात्मक बनने के लिए भगवती माता लक्ष्मी की आराधना करें। शुक्र ग्रह दैवी आराधना से ताकतवर होते हैं। शुक्र ग्रह का एक प्रभाव नीच राशि में होने के कारण से ही आपके सोच विचार में नकारात्मकता रह सकती है और आपके रिश्तों में भी नकारात्मकता आ सकती है। यानी आपके जो रिश्ते बिगड़ रहे हों, आप उन रिश्तों से थोड़ा दूरी बनाएं, अलग रहें और कुछ समय दें। जब आप समय देंगे तो उससे आपको ताकत मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी और उन रिश्तों में धीरे धीरे फिर से आपका सुधार होता हुआ आपको दिखेगा। वृषभ राशि में चंद्रमा राहु की युति होने के कारण से मानसिक एकाग्रता आपको इस समय बनाए रखना होगा। मानसिक एकाग्रता की कमी के कारण से आपके आपसी तालमेल बिगड़ सकते हैं। सूर्य नीच राशि में, शुक्र नीच राशि में और 20 नवंबर को बृहस्पति भी मकर राशि में जाएंगे तो वो भी नीच राशि के हो जाएंगे। यानी कि वृषभ राशि वाले जातकों के लिए गोचर ग्रह स्थिति जो है नीच राशि में कई ग्रहों के हो जाने के कारण से स्थितियां थोड़ी सी टफ होने वाली हैं। नवंबर का महीना आपके लिए बेहद परिश्रम, संघर्ष और ताकतवर तरीके से आपको आगे बढ़ने के लिए प्रयास करने होंगे। नई नौकरी की यदि आप तलाश में हैं या आप नौकरी शिफ्ट करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में मेरा मानना है कि अभी आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। धैर्यतापूर्वक आगे के जीवन के परिस्थितियों का या अवसरों का आपको इंतजार करना चाहिए और इंतजार करने के बाद ही आप आगे बढ़ेंगे तो ज़्यादा ताकतवर आपको रिजल्ट मिलेगा। व्यापार से जुड़े हुए हैं, वृषभ राशि है आपका, तो व्यापारिक व्यवस्था आपकी धीरे धीरे इंक्रीज होगी। यदि आपको लगता है कि अचानक मैं बहुत बड़ा बदलाव करूं या इस तरह की कोई आपके पास कोई ऑफर आता है तो उस ऑफर से आपको इत्तेफाक नहीं रखना चाहिए, उससे आपको अलग रहना चाहिए। ये समय जो है धीरे धीरे आगे बढ़ने का समय है और इस समय में यदि अचानक कोई एक्सपेरिमेंटल आपके जीवन में कोई प्रयोगात्मक चीज़ें आ जाती हैं जिन पे आपको लगता है कि क्या मुझे ऐसा करना चाहिए, तो मेरा डिसीजन आपके लिए है कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप बिल्कुल सावधानीपूर्वक धीरे धीरे आगे बढ़ें। पारिवारिक व्यवस्था को आप सुदृढ़ बनाएं। पुराने रुके हुए धन की प्राप्ति होगी। कोई प्रॉपर्टी है जो आपने खरीद रखा है या जो आपके हिस्से में है, उस प्रॉपर्टी की आपको वैल्यू इंक्रीज होता हुआ दिखेगा और प्रॉपर्टी के माध्यम से आपकी जो मनोबल है, आत्मबल है, वो बेहतर होगा, मजबूत होगा, ताकतवर होगा। मंगल ग्रह एकादश भाव में जब होते हैं तो भाई बहनों के साथ में हमारे संबंध बेहद सकारात्मक होते हैं, ताकतवर होते हैं। शनि ग्रह का एक प्रभाव जो है भाग्य स्थान में होने के नाते भाग्य आपका ताकतवर है, भाग्य आपका बलवान है और भाग्य में जब शनि ग्रह विराजमान होते हैं तो ऐसी स्थिति में धीरे धीरे हम अपने जीवन में इंक्रीज होते हैं, आगे बढ़ते हैं। यदि आप सामाजिक गतिविधि में या राजनीतिक गतिविधि में जुड़े हुए हैं तो ऐसी स्थिति में शनि ग्रह का एक प्रभाव आपके जीवन में आपको बेहतर पद प्रतिष्ठा या एक अच्छे पोजीशन की प्राप्ति करवा रहा है। नवंबर के महीने में आपको बेहतर अवसर की प्राप्ति का कारण शनि ग्रह बनेंगे। बृहस्पति का राशि परिवर्तन भी मकर राशि में होने के नाते पराक्रम का
जो रफ्तार है वो बढ़ेगा, मेहनत आपकी बढ़ेगी, और मेहनत जब आपकी बढ़ेगी तो निश्चित रूप से आपके जीवन में बेहतर परिणाम, फल की प्राप्ति होगी। रिश्तों में आपको बेहद सतर्कता रखनी होगी, सावधानी रखनी होगी। लव अफेयर, प्रेम मोहब्बत यदि आपका कहीं पे है तो ऐसी स्थिति में शुक्र ग्रह का नीच राशि में होने का एक प्रभाव स्वरूप कह सकते हैं कि आप कई बार आपकी जो जवाब देने की प्रतिक्रिया होगी वो थोड़ी सी निगेटिव हो सकती है, जिसके कारण से आपके रिलेटिव के साथ में आपके संबंध में कमी आ सकती है। उन संबंधों से अपने आप को बाहर निकालने के लिए या अपने रिश्तों को बेहतर बनाए रखने के लिए या स्टेबल रखने के लिए आपको मेहनत करना है, सावधानी पूर्वक आगे समय का निर्वहन करना है। सोचें समझें और उसके बाद ही आप जवाब दें। बिना पूरी सवाल को समझे हुए यदि आप जवाब देते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको नकारात्मक परिणामों का सामना करना पड़ेगा। और नकारात्मक परिणाम जो है, कोई भी दुनिया में नहीं चाहता है कि हमारे जीवन में नकारात्मक परिस्थितियां बने। नवंबर का महीना आपके लिए बेहद लाभदायक कह सकते हैं, लेकिन इसमें सावधानी आपको बहुत ज़रूरी है। यदि आप सावधानी कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, यानी सावधानी को आपको बनाए रखना है और फिर आगे बढ़ना है। और जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपके जीवन में बेहतर अवसर, बेहतर अपॉर्चुनिटी और बेहतर एक विकल्पों की प्राप्ति होगी। जब आदमी के पास विकल्प होता है तो आदमी निरंतर आगे बढ़ने का उसको मार्ग मिलता है और वो आगे बढ़ता है। अपने जीवन का संपूर्ण सुख, समृद्धि, यश, कीर्ति को वो यहाँ पर प्राप्त करता है। समयाभाव के कारण से ही हम जो भी आपके जीवन से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, जो आपके जीवन में लगता है कि कोई सवाल है, उन सवालों का जवाब यदि आप चाहते हैं हमारे साथ तो हमारे नंबरों पर कॉल कर सकते हैं, या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बर्थ डिटेल लिख करके भेजें। हमारी तरफ से हम आपको संपूर्ण विश्लेषण बताएंगे, साथ ही साथ बताएंगे कि आपके जीवन में कौन से ऐसे महत्वपूर्ण रत्न हैं जिन रत्नों का आप प्रयोग करें। और इस समय में जो भी आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए वो एक सकारात्मक दृष्टिकोण से होना चाहिए, नकारात्मक चीज़ों में। या चूँकि राहु और केतु का विशेष प्रभाव आपके जीवन में बना हुआ है तो शेयर मार्केट इत्यादि से, लॉटरी से, जुए से, इस तरह की चीज़ों से आपको थोड़ा परहेज रखना चाहिए। और ऐसी स्थिति में यदि आप इन्वॉल्व होते हैं तो ये आपके लिए बेहद नुकसानदायक साबित हो सकता है। हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब कर रखा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, बेल के बटन को क्लिक करें, निरंतर हमारे साथ जुड़े रहें, ऐसी हमारी आपसे आग्रह है। माता रानी की अपार कृपा, माता लक्ष्मी की अपार कृपा आपके जीवन में बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।